अपने जो आर्मी का जो बैच चल रहा था उसमें अपन ने रक्त के अंदर क्या पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे। मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल, सैनिक कोशिका, फेगोसाइटिक कोशिका भी कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या चीज़ है, जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी आएगी, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो मेरे भाई जब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ गई तो आपके रोगों की लड़ने की जो क्षमता होगी उसमें भी कमी आएगी, और उसमें कमी आएगी तो आपके शरीर के अंदर अनेक रोग हो जाएंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। जिसे विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, ल्यूकोपीनिया। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, डब्ल्यूबीसी की जब संख्या में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब कौन सा रोग होता है, तब होता है आपका ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का दूसरा नाम होता है दोस्तों रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर। इसे ल्यूकेमिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने शरीर के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि जब आपके शरीर में मतलब मनुष्य के शरीर में ब्लड कैंसर जब होता है उसके टाइम में कौन सा अंग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है ब्लड कैंसर के समय। अब कुछ बीमारियां ऐसी आती है जिस पर डब्ल्यूबीसी का 100% फर्क पड़ता है, जैसे कि आपका एक वायरस आता है HIV वायरस। एक HIV वायरस से रोग कौन सा होता है, एड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है HIV वायरस की फुल फॉर्म, और बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, एच का मतलब तो हो गया ह्यूमन, आई का मतलब हो गया इम्यूनो, और डी का डी है नहीं, लेकिन इसके अंदर डेफिशिएंसी आएगा, और वी का मतलब वायरस। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ ही होते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ इतना करके आएंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उस पर टिक लगाएंगे, इस डेफिशिएंसी को वो भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डी नहीं है, जबकि इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो HIV जो वायरस होता है दोस्तों, इसकी मैं चर्चा ऐसे नहीं कर रहा बीच में, इसका यहाँ पर मतलब है, ये जो HIV वायरस है ना, ये रेट्रो फैमिली का वायरस है। इस रेट्रो फैमिली का जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी होती है तो HIV के समय डब्ल्यूबीसी खाएगा, और डब्ल्यूबीसी खाएगा तो डब्ल्यूबीसी की शरीर के अंदर कमी आएगी, और कमी आएगी तो आपके शरीर के अंदर अनेक रोग प्रवेश कर जाएंगे, जिससे तुरंत इलाज नहीं हो पाएगा। एक बीमारी को ठीक करेगा तो दूसरी, दूसरी करेगा तो तीसरी, ऐसे चलता रहेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड कैंसर के समय, रक्त कैंसर के समय डब्ल्यूबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रक्त कैंसर के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, कि जो उनका वायरस है HIV वायरस, उसका खाना क्या होता है, आपका डब्ल्यूबीसी होता है। और रक्त कैंसर के समय शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा है, अब इसके अंदर एक चीज बच गई थी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, इसका नाम है बिम्बाणु, और इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका जन्म और मरण दोनों एक ही जगह होता है। जन्म मरण का मतलब मृत्यु, निर्माण कहाँ होता है, रक्त में। आगे तीसरा क्वेश्चन आता है इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा कितनी होती है। इसकी मेल में और फीमेल में दोनों में बराबर होती है, और ये 4 से 5 लाख होती है प्रति 100 ml ब्लड में। चौथी चीज आती है इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह के बनते हैं, मतलब 7 से 10 दिन। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, कार्य क्या है। इसका कार्य है ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने में है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। अब आप ये चीज पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे
कि यार ये रक्त का थक्का, कभी कोई प्रोटीन आ जाती है, कभी कोई विटामिन आ जाता है, कभी कोई खनिज आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, हम कितनों को याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ। रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से हैं? यार ये कुत्ते बहुत भौंकते हैं एक तो इधर। रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से हैं? जब आपसे विटामिन पूछा जाए तो के, जब आपसे खनिज पूछा जाए तो कैल्शियम, जब आपसे प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन। ये यही याद कर लेना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विटामिन में कैल्शियम, सॉरी विटामिन के, खनिज में कैल्शियम और प्रोटीन में फाइब्रिनोजन। अब दोस्तों क्या है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है? हिपेरिन। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं जमाने में सहायक है और ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अपना चल रहा था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम भी क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक। अब कुछ शरीर के अंदर ऐसी चीजें होती है जब प्लेटलेट्स पर फर्क पड़ता है। अगर आपके शरीर में या मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आएगी तो क्या होगा मेरा भाई? ये काम नहीं करेगा और इसका काम क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपका एक बीमारी को नाम सुना होगा आपने, हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया बीमारी को शाही रोग भी बोला जाता है। इस हीमोफीलिया बीमारी को आनुवंशिक बीमारी है और इस बीमारी के अंदर भी प्लेटलेट्स रक्त का थक्का नहीं बनता। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब डेंगू बुखार होती है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, मलेरिया होता है, इसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में क्या होगा? कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि इनका जो परजीवी होता है, जो वाहक होता है, जिसे मादा एनाफिलिज मच्छर बोला जाता है और उसका दूसरा नाम है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम का जो फूड होता है वो क्या होता है? आपका प्लेटलेट्स होता है। जब ये प्लाज्मोडियम का फूड क्या है? प्लेटलेट्स। तो शरीर के अंदर डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार होगी तो प्लेटलेट्स के अंदर क्या आएगी? कमी आएगी और रक्त का थक्का नहीं बनेगा और प्लेट डाउन हो जाएगी। कहते हैं ना, प्लेट डाउन हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा हुआ है इसके अंदर, आर्मी वाले बच्चे ध्यान देना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना है। तो आरबीसी की संख्या ज़्यादा है और डब्ल्यूबीसी की कम है, इतना याद रखना। आरबीसी का 600, डब्ल्यूबीसी का 1, 600 अनुपात 1 है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया? ब्लड पूरा हो गया। आपका टॉपिक आगे चलता है रक्त समूह। जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो रक्त समूह होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एबीओ सिस्टम, एबीओ समूह है। इस एबीओ समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? दोस्तों 1900 के अंदर, सन 1900 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कार्ल लैंडस्टीनर था। उन्होंने 1900 में एबीओ सिस्टम की खोज की थी और इस खोज के लिए उनको 1930 में, इसकी खोज के लिए 1930 में उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका जो रक्त समूह होता है वो कितने होते हैं टोटल दोस्तों? ए, बी, ओ और ए बी। इन तीनों की खोज तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपका जो ए बी बच गया, उस ए बी ग्रुप की खोज की थी डक स्टेनो ने। और कब की थी? 1902 में। इतना ध्यान रखना। मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप जो समूह होता है वो एबीओ सिस्टम होता है। इस एबीओ सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में।
इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। AB समूह की खोज की थी डक स्टेलो ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन